जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तस्वीरें देखी होगी आपने अभी ज्ञानदीप आश्रम कैमी रोड में। और ख़ास बात है कि गर्मी, तापमान तो बढ़ा हुआ है भाई। 40 डिग्री शायद साहिल पार कर गया। 40 डिग्री साहिल ने बता दिया कि 40 डिग्री पार कर चुका है। और बाबा जी कर रहे हैं तपस्या गर्मी में। और वो भी कितने धुने की है साहिल? कितना धुना की तपस्या? साहिल को भी नहीं पता एक्चुअली कितने धुने की। वो मैं आपको दिखाऊंगा तब हमें पता लगेगा। तो आपको बता देता हूँ कि हाँ, ये पूरा भाई साहब अपने अमित भाई ने पूरी डिटेल भेज दी है कि कितने धुने की है वो। ये एक बार लॉक हो गया भाई। तो मैं बता दूँ, वहाँ मैं आपको बोल के नहीं बताऊँगा, वहाँ आप देख लेना एक बार। और फिर बाकी की जितनी भी बातें हैं यहाँ पर करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाबा जी की तपस्या, वो भी गर्मी में। और जो श्रद्धालु है वेट में है, आप देख सकें हैं तस्वीरें जो है सीधी। और फिलहाल ये गेट खोल लेते हैं, ये ज़्यादा टाइट है। तो तस्वीरें जैसे कि आपने देखी और मैंने बता दिया है कि फ़िलहाल जो है बाबा जी तपस्या में है। और तस्वीरें आपने देख ली। ये जो ज्ञानदीप आश्रम है, और कह सकते हैं कि बहुत पुराना आश्रम है। यहाँ पर आए हुए थे तो बताया गया कि बाबा जी तपस्या में हैं। और फ़िलहाल बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। यहाँ पर और भी संत बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। और कैसे चल रही तपस्या? तपस्या पर ही है, और क्या है, तपस्या के लिए आ रहे हैं। कितना धुने की तपस्या है? 21 दिनों की। 21 धुना है। और कितने दिवसीय है? 21 दिन। 21 दिन। आज कौन सा दिन है? दूसरा। आज दूसरा दिन है। और ये पूरा दिन जारी रहता है कैसे? 2 घंटे, 2.25 घंटे। 2.25 घंटे का तपस्या। 2.25 तो घंटे। अभी तो गर्मी काफ़ी है। गर्मी तो होगी इस महीने में, गर्मी नहीं होगी। अब तो काफी टाइम सही निकल गया। अच्छा। गर्मी इस टाइम तो गर्मी मई में, हाँ बिल्कुल मई में। इस बार तो पता नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो देख सकते हैं तस्वीरें। और फिलहाल जो है महाराज जी, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं, लेके चलते हैं आपको उनके पास और बात करेंगे। वो एक भजन था, बाबा जी तेरी शान पे बेमाता चाले करके। एक बार मंदिर की तस्वीरें दिखा दें यार, मंदिर की तस्वीरें ज़रूर दिखा दें एक बार। और मैं बता रहा था आपको, थोड़ा धीरे धीरे दिखाओगे, ऐसे तेज़ तेज़ चलते भागोगे तो तस्वीरें नहीं दिखेगी। ये तो आप कुछ भी नहीं दिखा पा रहे ऐसे तो।
हाँ, थोड़ा सा आराम से तस्वीरें दिखा दें, उसके बाद जो बाबा जी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और फिलहाल जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका जय हिंद है। आप लोग अपना कमेंट्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और विचार अपने बता सकते हैं। और फिलहाल जो है दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। और फिलहाल सुंदर कह सकते हैं कि तस्वीरें हैं, मनमोहक तस्वीरें हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ गुरुजियों की तस्वीरें आपने देखी और फिलहाल यहाँ पर माता है, श्री राम जी है और राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर जोड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब बाबा जी से बात करेंगे, लेके चलते हैं आपको। तस्वीरें हैं जो है आपने देखी। और फिलहाल बाबा जी तेरी शान पे बेमाता चाड़े करगी, कलम तोड़ेगी, लिखते कुंजी रात दिवाड़ा करगी। जी बाबा जी नमस्कार। कैसे हैं जी? तो हमारे साथ महाराज हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जो तपस्या है, धूणा है, कितना धूणे के ये जो तपस्या है और कितनी दिवसीय तपस्या है। बाबा जी सबसे पहले प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। सत्साय भाई, कौन से जी स्टूडियो से हो? वो तो कोई बात नहीं, ये तो सब वो ठीक है, लेकिन ये बताएं जो तपस्या बाबा जी बैठे हुए हैं, धूणे चारों तरफ, गर्मी का सीजन है। सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने जो धूणे लगाए गए? 21 दिनों की तपस्या पे जी। और कितने दिवसीय है? 12 से 2। 12 से 2। तो ये हर साल होता है? हर साल होता है। इनसे पहले जो है हमने तपस्या की थी पसधूनी की। और अच्छा, आपने भी किया है? हमने लास्ट ईयर की थी और अब हम मेडिकली अनफिट है तो जी। इस बार हम नहीं कर पाए, तो हमारे गुरु भाई सुखदेवानंद जी कर रहे हैं। वो 21 दिन की तपस्या पे विराजमान है। आपने उनका दृश्य तो देख ही लिया होगा। जी। तो ये तो 18 तारीख को हमने 12 बजे इनको ये आदेश बाबा के हुए। तो मतलब कल से शुरू हो चुका है और ये तकरीबन कितने 8 जून तक चलेगा। 8 जून। और भगत भी बैठे हुए साथ में? आप भी बैठ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। कोई भी बैठ अगर सकता है। आपका दिल करता है तो हम आपको भी तपस्या पे बैठा सकते हैं। तो उसमें बैठने के लिए क्या कुछ प्रिपेयर होना पड़ेगा, कैसे तैयारी रहती है? कपड़े तो बदले रहे बाबा, मनवा ना बदला। जी। मन को बदलना चाहिए, जरूरी है। मन शिथिर करना पड़ेगा? मन शिथिर करना तो पड़ेगा। मन शिथिर कैसे तभी- रहेगा? मन शिथिर वो पूछ लेना जब उठेंगे तो। नहीं, आप तो पिछले साल बैठे हैं ना? हाँ, तो आप बताएं। शिथिर है, बड़ा मस्त है वो। जहाँ जब उसके दर्शन होते हैं ना तो उस समय पे ये सब किंतु परंतु भूल जाता है इंसान। जी। और आजकल इंसान तो रहा नहीं, इंसान जो है जानवर जोनी में आ चुका है। जी। वो इस प्रकार से, जैसे हम कहीं भी खाना भोज के लिए जाते थे तो पहले हमें पंगत में खाना मिलता था और आजकल हमें स्टैंडिंग भोजन मिलता है। जैसे जिस प्रकार गाय को खड़ी को हम खोर में डालते हैं और गाय खड़ी होकर खाना शुरू कर देती है, जी। इस प्रकार इंसान भी जो है जानवर जोनी में आ चुका है, वो खड़े होकर खाना पसंद करता है। तो संतों का तो वही रहता है कि पंगत में बैठे, जिस संगत में बैठोगे वैसी रंगत होगी। अब संतों के साथ में जो बैठे हैं वो भी वो संतों के साथ में रहते हैं और वो अपने मन को कंट्रोल करने की पूरी जिस दिन उनका मन कंट्रोल हो जाएगा, उनको भी महाराज जी की तरह उस तपस्या के अंदर बैठा दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि अब आप उस परमपिता परमात्मा का स्वाद बताएं। तो कह सकते हैं कि इसमें दृढ़ निश्चय जरूरी है कि हठ योग। हठ योग, हाँ वही मैं जानना चाह रहा था। हठ योग से ही ये कितने प्रकार के योग जो बताए गए? योग की तो आप जिस तरीके से चलना चाहेंगे, हमारे रामदेव जी हैं वो हठ योगी नहीं है जी, वो बिजनेस वाले हैं, है ना। क्योंकि योग एक अलग चीज है और एक हठ योग अलग चीज है। हठ योग के अंदर इंसान जो यस मुझे ये चीज चाहिए और वो प्राप्त करते हैं, वो उसी के लिए सीधियाँ जो है प्राप्त कर रहे हैं, उसमें अपनी सीधियाँ प्राप्त करेंगे और उसी के तहत उसकी कार्रवाई चलेगी। सुनने में जैसे आता है पुराने ज़माने में बाल हट, स्त्री हट, योगी हट, ये वो तो एक अलग से वो अलग चीज़ है, एक माहौल अलग होता है जी। इन चीज़ों के अंदर ना जाए तो अच्छा है जी। दृढ़ निश्चय जरूरी है ये। इसके लिए जैसे आप चुनाव करते हैं संत का, वो किस तरह से किया जाता है? संत किसको कहते हैं? पहली बात तो मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ, आप सभी के पास जाते हैं तो संत किसे कहते हैं? संत तो वही है जो जिसका अनुसरण आम लोग करें, जिनसे कुछ शिक्षा लें,
तो संत तो रामपाल भी, वो कभी उनको आप संतों में मत डालते हैं लेकिन अनुसरण तो लोग उनका भी करते हैं ना। हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो, घुमाओ मत। नहीं, वो तो उनके लिए तो संत है जो उनको मानते हैं, जो उनको मानते हैं उनके लिए नहीं, तो संत किसे कहते हैं? अब मानने वाली बात नहीं है, हमने तो ये पूछा संत किसे कहते हैं। संत तो अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग आदमी के बताएं, हिसाब से। बताएं। मेरे हिसाब से तो वही संत वो है जो अच्छा काम कर रहा हो, जिसका लोग अनुसरण करें और अच्छा काम अच्छे करें। काम तो आप भी कर रहे हैं, आप भी एक संत हैं। संत तो फिर वो तो अनुसरण करने वाले पे डिपेंड नहीं। करता है, वो हमें क्या संत मानता है। उसी को कहा जाता है जो संत सम्मेलन करता हो। दुकानदारी तो सबने चला रखी है, जी, लेकिन संत को ये सब चीजें नहीं रखनी चाहिए। संत को संत सम्मेलन करना चाहिए, उसके तहत में पता लगाना चाहिए कि कौन कैसा और कैसा माहौल कहाँ क्या चल रहा है। ये नहीं है कि गीता के अंदर कुछ लिखा है और आप उसके अंदर उसको दोबारा से वो कर रहे हैं। आप अपना भाव लिख के दें। इस कलयुग के अंदर आप अपना आज के दिन कोई संत ऐसा हो जो ग्रंथ लिख रहा हो, कलयुग के बारे में ही लिख दो। कलयुग के बारे में ही कोई लिख के दे दे कि आज ऐसा चला, कल ऐसा हो रहा है और आने वाले समय में ऐसा होगा। कुछ नहीं है, सब जो है ना ठंडा पेज एंड रंडा फूज, सभी जो है वो महाराजियों के ग्रंथ रखे हैं। हम भी वही करते हैं, पेज पलटा, राधे जय श्री राधे, है ना। ऐसा नहीं है, उसी चीज तो को क्या मानना आपका कि योग्य संतों की कमी है? यस, बहुत कमी है जी, आजकल तो। ऐसा पाखंड फैला के रखा हुआ है, एक चद्दर उठाए एक संत तैयार। जी, तो तज पाखंड से नाम से लागे वही माने तूचा। संत बनना आसान हो गया है, सोचते हैं। गृहस्थ तो आप जीवन बगल चलाना से मुश्किल हो गया है। आप बगल से जाते हैं ना, तो ऐसे कोणी लगा के बोलते हैं ये गया बाबा। हाँ, उसमें भी अंतर है। आजकल जो है जो हाई फाई है तो सलाम है, जो बेचारा पैदल चल रहा है तो उसको बोला अरे बाबा, अरे बोले चला गली दुकान पे। तो ये सब चीज़ें हैं। इन चीज़ों को बचाने के लिए, उन चीज़ों से निकलने के लिए ये सब एक पंच तपस्या होती है हमारी, पंच दूनों की। उसी के अंदर महाराज जी को हमने बैठाया हुआ है, भैया ये सब चीज़ें छोड़ दो और इस चीज़ को संभाले, ताकि नए बाबा जी आए राधे श्याम, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? राधे श्याम आए बाबा जी किस वक्त से? भाई राधे श्याम जी एक बिजनेसमैन था और वो बिजनेसमैन ठप हो चुका, और राधे श्याम जी अब वो संतों के अंदर रहना चाहे तो अच्छा, वो फ्यूचर में करवा अच्छा, भेड़िया जो है, भेड़िया अगर बकरी की खाल ओढ़ के और उनके अंदर चलना शुरू करेगा तो थोड़ी मैच हो सकता है। आवाज के ऊपर पता लग जाता है कि ये भेड़ है या भेड़िया। नहीं, उस चीज से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी ने एक बार बताया था मुझे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि संतों को फॉर्च्यूनर में देख के, आईफोन हाथ में उनका देख के, सोना पहना देख के, एक मिनट मैं बात पूरी कर, मैं आपको उनको इसी सुनो, बात हाँ के नहीं ऊपर- नहीं, एक मिनट सुने, देख के सोचते हैं कि संत बन जाते हैं, इसमें बहुत पैसा। लेकिन उनका कहना साथ के साथ ये भी था, मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ विस्तार से, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं डिफेंस रिटायर्ड जी, और मेरे बाबा जो थे वो भी डिफेंस रिटायर्ड थे। अब उनकी जो पूंजी है वो डे बाय डे बढ़ेगी, घटेगी तो नहीं। तो अप टू स्टैंडर्ड्स, उस स्टैंडर्ड को अपडेट करने के लिए हमने भी आज तक जो है उस चीज़ को मेंटेन करके रखा है, और उसी के तहत अब ये आप संतों की ही बात क्यों डालते हो यार? आप नहीं, चले आप जाएंगे। बात समझ नहीं पाए। बात ये है कि जो युवा है आज का देश का, वो सोचता है आसान है संत बनना, नहीं, और इसमें मैं काफी वो मिलेगा। आपको वही बात कहने जी। जा रहा था, उसी चीज को मैं उदाहरण के तौर पे यही बताया। जबकि उन्होंने जैसे- एक बात और जोड़ा था, उन्होंने बोला कि जो हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं बहुत कुछ करके, तपस्या करके, पता नहीं हमने क्या क्या कितना जीवन इसमें लगाया, तब जाके मैं मुकाम मिला है। आपको अपनी जीवनी बताता हूँ, बाकी जी। कोई मुझे उस बात से लेना देने नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जी, मैं डिफेंस रिटायर्ड हूँ। 2008 में मैंने रिटायरमेंट लिया, महाराज जी के शरणों में आए। महाराज जी ने हमारे को जो जो जैसे आदेश जैसे हमें दिए, हम उस आदेश के तहत चले। कोई भी जब एक डिफेंस वाला है और वो एक मार्कोस ड्राइवर रहा है तो वो सब चीज़ें खाता भी होगा और पीता भी होगा। तो हम तो हमारे साथ में तो ऐसा ही रहा कि 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली।
तो फिर भी हमने अपने आप को कंट्रोल करते हुए हमने डिफेंस के अंदर भी कभी ड्रिंक्स नहीं लिया, और आज तक हमने नहीं लिया। हमें आज भी मिलती है, मेरा कोटा है, ठीक है। और जो महाराज जी ने जहाँ हमारे को इस संगत ने इस योग्य समझा, और हमारे को इन्होंने महाराज जी की बरसी पे ये कपड़े हमारे को दे दिए कि भैया यहाँ आप इस गद्दी को संभालें। महाराज जी के गुरु भाई हैं सुखदेव, गुरु बेटे हैं सुखदेवानंद जी, वो भी उसी गद्दी के निकले हुए हैं, महाराज जी की गद्दी से। महाराज जी के साथ में दोनों बाप बेटे, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। महाराज जी की एक शुरू से आदत रही कि बेटा अपना कमाओ और खाओ, गाय पालो लुगाई ना भाड़ो, ठीक है। उनके साथ में कुछ ऐसी हुई, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हुई, उनको कंट्रोल भी करेगा तो बात जो है ना लाइन में बन जाएगी। नहीं तो आज भी सुखदेवानंद करोड़पतियों में है, ऐसा नहीं है। वो क्या बोल रहा था तू अभी, राधे श्याम, वो राधे श्याम, राधे श्याम ने तो दुनिया का खाया, लेकिन इसने खिलाया जी, ठीक है। तो जो बच्चे हैं ना, इनको हम एक ही चीज कहें कि बेटा नशे से दूर रहो। जी। साधु बनने के लिए तो बहुत ही आसान तरीका, महाराज जी को पास में आओ, दंडक प्रणाम करो, दंडक प्रणाम अपने माता पिता को करो उठते ही, वो करते नहीं है। दंडक प्रणाम करना, तीनों नाड़ियों को एक त्रित मिला के सुबह प्रणाम करके चलोगे तो आपको भविष्य के अंदर, मैं कहता हूं, कोई ऐसी शक्ति नहीं कि कोई आपको दबा दे। लेकिन चीजें भूलते जा रहे हैं आजकल के युवा। आजकल उठते ही सुबह बोलेंगे हाय मम्मी, ये क्या है, हाय डैड। आजकल वो तो डैड तो पहले ही कर दिया। हनुमान के मंदिर के आगे से निकलेंगे तो हाय हन्नू, ये क्या है। कहीं भी जाते हो तो हर एक चीज का एक चार्जिंग पॉइंट होता है। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां पे भी उस परम पिता परमात्मा का वास है। जिस प्रकार से आप वहां माथा टेकेंगे तो उसकी एनर्जी आपको अलग मिलेगी। जी, आपका फोन डिस्चार्ज होता है, आपका फोन डिस्चार्ज होता है, आप कहाँ जाते हैं, उस पॉइंट तक, उस पॉइंट पे जाते हो, उस पॉइंट पे जाओगे तभी फोन चार्ज होगा। इसी प्रकार से उस परमपिता परमात्मा के साथ में जुड़ने के लिए आपको उस स्थान पे आने की आवश्यकता है। ये नहीं कि उड़ा के गुरदीप आपको देख रहे हैं महाराज के बाद महाराज जी, गुरदीप आपको सत साहिब बोल रहे हैं। सत साहिब भाई कुलदीप जो गुरदीप जी नमस्कार। हाँ जी, और बाकी इस तपस्या का महत्व और बता दें। तपस्या का महत्व यही है, 21 दिनों के अंदर तपस्या कराई जाती है। उसके बाद में मनुष्य को धुने के साथ में, 5 तत्वों के साथ में मिक्स ये धुनी इसलिए लगाई जाती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी इसके अंदर ऐसे ही मिल जाएगा। इसलिए शाश्वत सत्य मनुष्य को धुना लगाया जाता है कि अब 5 तत्वों में शांत और उस परम पिता परमात्मा के साथ में जुड़ जाते हैं। बोलो साधु सत साहिब। तो महाराज जी हमारे साथ हैं अभी, और इनसे बातचीत करेंगे एक दिन, फुर्सत में अच्छे से बातचीत करेंगे, क्योंकि इनके पास भंडार है ज्ञान का, क्योंकि ये वो कड़े भी हैं और पढ़े भी हैं, दोनों चीज़ें हैं इनके पास। तो बाकी मैं तो जो पॉइंट आपको दिखा रहा था कि गर्मी में महाराज जी तपस्या में बैठे हैं, वो आपने देखा भी है और महाराज जी ने थोड़ा मोटा बता भी दिया है। बाकी विस्तार से बात मैं ज़रूर करूँगा महाराज जी से, क्योंकि इनकी जो बातें हैं ना, कुछ सच्चाई वाली और कुछ घुमाई वाली रहती है, तो ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल लूँगा इजाज़त और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट पे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।